निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद आज गाजीपुर के एक निजी पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद का भव्य स्वागत किया। वहीं संजय निषाद ने निषादों के चलाई जाने वाली कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने कल बलिया में दिए गए अपने विवादित बयान पर अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं कोई ट्रेंड नेता नहीं हूं। कभी कभी जबान फिसल जाती है। हमारे जो अच्छे काम हैं उनको देखा जाना चाहिए। वहीं आजम खान और इरफान सोलंकी पर बोलते हुए कहा कि केवल मुसलमानों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि बहुत से हिंदू जो गलत हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। डिम्पल यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि ये सपा का अपना मामला है, हम एनडीए के घटक हैं और मोदी जी और अमित शाह जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। आजमगढ़ और रामपुर में सपा का जो हाल हुआ है वही हाल मैनपुरी में भी होगा। 2024 में बीजेपी गठबंधन पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह निषाद राज ने भगवान राम की नैया पार की थी, उसी प्रकार 2024 में निषाद पार्टी भी एनडीए के साथ रहेगी। देखिए, रण मतलब होती है युद्ध और नीति मतलब होती है पॉलिसी, और पॉलिसी हमेशा छुपी रहती है। समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी घटक होगा, हमें भी इन्वॉल्व किया जाएगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर सलाह देंगे। संजय जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लगता है एनडीए गठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा? देखिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग जो भी निर्णय आज के दिन में एनडीए ले रही, आप देखे होंगे 2014 से लगातार 2014, 2015, 2017, 2019, 2022, अगर विपक्ष किस तरीके से बिखरता जा रहा है और किस तरीके से हम लोग सभी जाति सभी धर्म के लिए काम कर रहे हैं और नीतियों पर काम कर रहे हैं। जो हम वादा करते, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, चाहे जो भी किसान का पहले होता था कि 100 रुपये भेजते 15 पहुँचता 85 खा जाते हैं, लेकिन अब सीधे किसान के खाते में पैसा जाता है, गरीब के खाते में पैसा जाता है। तो ये ढेर सारा चीज़ें हैं जिसको देखते हुए जनता हम लोगों के साथ है, तो इसलिए हम लोग उसके लिए काम करते हैं। चर्चा है कि मुलायम सिंह के छोटे भाऊ विपक्ष में लड़ेंगे। चर्चा तो बहुत होती है, चर्चा तो बहुत हो रही थी। आपने देखा होगा आजमगढ़, इस तरीके से आजमगढ़ में इतिहास रचा गया, वैसे रामपुर और मैनपुरी में इतिहास होगा। विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है विपक्ष पर जो है बदले की भावना से काम कर रही है, जिसको लेकर आजम खान की बात लिया जाए, इरफान सोलंकी की बात लिया जाए, सबकी बात पर कहा जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, बहुत ऐसे, और खाली आप मुसलमान का नाम ले रहे हैं, हिंदू परिवारों में भी बहुत ऐसे लोग रहे जो गलत, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि देश के संविधान में जो व्यवस्था है, कानून के अंतर्गत जो दायरे में आता है उसके खिलाफ जांच होती है, और जांच होने पर उनके खिलाफ चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और निश्चित रूप से उसे जनता भी समर्थन कर रही है और न्यायालय भी समर्थन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो उसका सलाह। आपका एक बयान विवादों में है कल का, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी हम लोग कोई ट्रेंड लीडर तो है नहीं, कभी कभी कहीं जुबान फिसल जाती है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जो कभी अच्छे काम जो हमारे अच्छी जुबान है, अच्छे जो हमारे बयान है, जिससे समाज जो सोया हुआ था जग रहा है, जिसको सताया जा रहा था उसे अब सुरक्षा मिल रहा है, जो अन्याय हो रहा था उसे न्याय मिल रहा है, ये संविधान के मिले हुए विकास की मुधारा से कोसों दूर था, वो धीरे धीरे उन्हें लाया जा रहा है। तो ऐसे में अच्छे काम की देखनी चाहिए, और कहीं चुनाव में निश्चित रूप से उतारेगी, और जहाँ जहाँ वो तैयार हैं, जहाँ जहाँ जीतने के समीकरण में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उसको हम देंगे, वो जगह खाली करें, और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहीं न कहीं लड़ाकर उन्हें अवसर प्रदान। गाजीपुर हमारे पार्टी का एक दिल है, और यहाँ तुल कार्यकर्ता रहते हैं, भगवान तुल हमारे जनता है, और इतिहास रचा गाजीपुर के लोगों ने, गाजीपुर के कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी खड़ी होती है, बड़ी होती है। इन्होंने इतनी बड़ी खड़ी कर दी। 2017 में एक विधायक थे, 2022 में 11 हैं। आज उनका स्वागत समारोह है, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। उन्हें हम धन्यवाद देने आए हैं, उन्हें बधाई देने आए हैं कि डॉक्टर संजय मंत्री नहीं है, बल्कि हमारे कई कार्यकर्ता मंत्री हैं, और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आए, और उनके आगे रणनीति 2024 में क्या है, इनको ये बताने आए हैं कि भाई देखो, हिस्सेदारी का मामला है। अब पहले बंदूक में ताकत थी, अब बटन में ताकत है, और हिस्से जो है डंडे से नहीं, अब झंडे से मिलता है। और आपका झंडा आप लखनऊ में पहुंच गया, दिल्ली में भी पहुंचाओ, और एक इकट्ठे हो जाओ, और आपके ऊपर जो काला धब्बा था कि बिकाऊ हैं, पियाऊ हैं, ये सब है,
जो अब धीरे धीरे आपने हटा दिया। 2022 का चुनाव हुआ है, बेशक हम गाजीपुर में अभी वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए निषाद पार्टी, लेकिन निश्चित रूप से निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और प्रदेशों में और जिलों में जा के यहाँ काम कर रहे हैं, अब उनको यहाँ लगाया गया कि यहाँ जाकर जितने भी इनके वोट बैंक हैं उसे इकट्ठे किए जाए। और उनको बता रहा हूँ कि पौआ में थे केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर, तो आपको पौआ पिलाया जाता था, अब झुआ भर हो गए हो, आप पावर में आने की कोशिश करो। इनको बताने के लिए आया हूँ कि आपने इतना देर काम किया है, उसके बदले में पिछली सरकारें आपको शिकार बनाती थी, अब हिस्सेदार बना रही भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश मंत्रालय, आपको केंद्र से बजट मिल रहा है 20,000 करोड़ रुपए का, फ्री में बीमा है कि कैजुअलिटी होने 5 लाख, डिसेबिलिटी होने 2.5 लाख है, अस्पताल में गए 25,000 है। अब मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को हम 60% सब्सिडी दे रहे हैं। आपको लगभग 16,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में हम 60 महिला हो 60% है, पुरुष हो तो 40% है, SC ST है 60। इनको हम अनुदान ज्ञान देकर अनुदान देकर इन्हें धनवान बनाने के इनके पैसे को वापस करा रहे हैं हम लोग। अभी इनके पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को, नड्डा साहब, अमित शाह जी को, कि मैंने कहा कि भाई इनकी ज़मीनें तो अंग्रेजों ने छीन लिया था, इनके पास कुछ नहीं था, इनकी KCC भूमिहीन है फिर भी KCC मिलेगा। इनके पास कोई भी नाव होगा, जाल होगा, कोई पहचान होगा, KCC मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निषाद राज बोर्ड योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना, इन्हें हम अनुदान देंगे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इनके लिए व्यवस्था की गई है कि हमारा समुदाय शिक्षा में पीछे था, शिक्षा में पीछे होने के नाते इनकी इच्छा पूर्ति नहीं पाती थी, तो इनके शिक्षा के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है। इनके मेधावी और गरीब छात्रों को हम ले जाएंगे